नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस की संगठन सृजन प्रक्रिया के बीच आज प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली बुलाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला अध्यक्षों की फाइनल सूची पर भी 1-to-1 चर्चा की है। लेकिन इस बीच बात क्या बनी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार देरी पे देरी हो रही है और ऐसे में कांग्रेस के संगठन पर भी कई बार सवाल उठने लाजमी हैं। तो देखिए, अब आपको बताते चले कि लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कब जो है हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत कर पाती है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस संगठन में एक बार फिर घमासान मचा है। नेता तय नहीं, रणनीति अधूरी और गुटबाजी जारी। हाईकमान दिल्ली बुलाता है, प्रदेश नेता लाइन लगाते हैं, लेकिन नतीजा जो है वो शून्य जरूर निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल यहां जरूर उठते हुए नजर आते हैं कि क्या ये देरी मजबूरी है या फिर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। इस तरह के कई भी सवाल इस वक्त जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज दिल्ली में 1-to-1 बैठक की गई। हाईकमान की तरफ से बुलावा किया गया था और हरियाणा के कई जो है नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। तो लगातार जो है हरियाणा में कांग्रेस को संगठन को मजबूती करने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है और सवाल भी है कि आखिरकार ये मजबूरी है या फिर ये मजबूती के लिए देरी की जा रही है। हमारे खास मेहमान इस पर जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका मैम। और कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनेलो से कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुखबीर तंवर जी आपसे करूंगी। देखिए, आज 1-to-1 बैठक की गई, हरियाणा से तमाम नेता पहुंचे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देरी क्यों हो रही है? क्या ये कोई रणनीति है या फिर मजबूरी है? और क्या बात बनी, विस्तार से जरूर बताइएगा। आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और हमारे चैनल पे उपस्थित सभी साथियों को सादर शुभचंदा। और जिस प्रकार का विषय आज आपने चुना है, निस्संदेह महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, समस्त राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के लिए वर्ष 2025 को चयनित किया है। उसी कड़ी में विगत 4 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की और उसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर 22 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और उनमें हर जिले में 100 पर्यवेक्षक राज्य स्तरीय वो नियुक्त किए गए और उनको 30 जून की डेडलाइन दी गई और 30 जून तक केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी जो रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने प्रत्येक जिला से 6 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठकें जो संगठन सचिव है केसी वेणुगोपाल जी उन्होंने की और उसी के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ नेतागण के साथ बैठक हुई है और हमें पूरी आशा और अपेक्षा है कि अब जो संगठन सृजन अभियान का विषय है और जहां तक हरियाणा का विषय है जो आज आपने अपनी परिचर्चा में रखा है, इसका एक आध दिन में पूरा ये संगठन हरियाणा प्रदेश का जिलों का संगठन बन जाएगा और जो विगत में विफलता रही संगठन निर्माण में वो सारी चीजें अब धरातल पर ठीक होंगी। हमें इसमें कतई कोई संदेह नजर नहीं आता। सर, कोई डेट तो, कोई तारीख तो निकल कर सामने आई होगी ना आज बैठक में? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि बैठक अभी खत्म भी हुई है कि नहीं हुई है और अगर इस तरह की कोई तारीख इस बीच में भी आई तो जरूर आपको अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है कि क्या अगस्त के पहले हफ्ते में या फिर जुलाई के लास्ट एंड में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इस जुलाई में ही ये जो विषय है ये संगठन का गठन हो जाएगा हरियाणा प्रदेश। जी, प्रियदर्शनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार एक तरफ कांग्रेस में देखा जा रहा है गुटबाजी। आज तमाम हाईकमान की तरफ से तमाम नेताओं को तलब किया गया, 1-to-1 बैठकें हुई। ऐसे में बीजेपी इस पर क्या कह रही है?
आप सुन पा रही है प्रदर्शनी जी? जी जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताएं। जी, आपको पहले मेरा सादर प्रणाम और मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कहेगी? ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन हाँ, कुछ दो बातें जरूर बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस का संगठन बिरबल की खिचड़ी हो गया है। बिरबल की खिचड़ी की जैसे हालत थी, अब बन रहा है, अब बन रहा है, अब बनने ही वाला है। 5 मिनट में बनने वाला है, 10 मिनट में बनने वाला है, और बिरबल की खिचड़ी सदैव बनती ही रहती है, बनती ही रहती है और कभी बन नहीं पाती है। यही हाल हो गया है इस समय कांग्रेस का, और कांग्रेस का संगठन इस समय जो हालात हैं वो एक तरह से बिरबल की खिचड़ी हो गया है। अब जहां तक हम बात करें कि इनके यहाँ गुटबाजी है या नहीं है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपने भी देखा है कि किस तरीके से डीके हरिप्रसाद ने किस तरीके से साफ साफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 दिन के अंदर ही आपने कहते ना कान पकड़ लिए कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा गुटबाजी है। ये मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। भाई जिसको संगठन बनाना होता है वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हमारे यहाँ संगठन की प्रक्रिया खत्म हो गई, हमारे यहाँ मनोनीत क्या नाम है पार्षद बन गए, सारी चीजें हो जाती हैं। इनका संगठन ही नहीं बन रहा है, इन लोगों का, कांग्रेसियों का संगठन ही नहीं बन रहा है। आप ये बताइए ये क्या सरकार चलाते हैं, ये क्या चीजें ये करेंगे कि जो पार्टी संगठन नहीं बना पा रही है, इनके कार्यकर्ताओं में कितनी मायूसी होगी। और उससे भी बड़ी बात, चलिए इनका संगठन बनना या ना बनना ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन लोकसभा अगर हम बात करें, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें हम लोग, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो संवैधानिक पद है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं बन रहा है तो ये हरियाणा के लिए एक चिंता का विषय है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो मेनली इनका संगठन बनता है नहीं बनता ये मेरा या हरियाणा वासियों का मैटर नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि लोकसभा का आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं बना रहे हैं? आप कब बनाएंगे? आप वेट कर रहे हैं लोग। अब तो कर्नाटका का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, रोज रोज बोलते थे कर्नाटका का, देखिए इन लोगों ने कब किया। आपका रिकॉर्ड कर्नाटका का भी टूट गया है। कर्नाटका भी अब इनका रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए ना कि कैसे इनका चलेगा? क्या इसी तरीके से ये संगठन को और कार्यकर्ता को मायूस करते रहेंगे? अभी हाल फिलहाल में ही, मैं ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं बोल रही, हफ्ता 10 दिन पुरानी बात है कि जब 11 इन्होंने जिला अध्यक्ष के प्रपोजल नाम दिए, वहां पे भी लड़ाई झगड़ा हो गया इनका, वहां पे भी लड़ाई झगड़ा हो गया क्योंकि इतने गुट बने हुए हैं और वहां पे सब लीडर है। देखिए समझिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, बोलता है जी हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम कार्यकर्ता हैं। देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को सेवक ही बोलते हैं, वो भी अपने आप को लीडर नहीं बोलते, जबकि उनको पूरा विश्व लीडर मानता है, लेकिन वो खुद अपने आप को जब संबोधित करते हैं तो प्रधान सेवक बोलते हैं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी पार्टी में, कांग्रेसियों में ये है कि वो हर कोई, छोटे से बड़ा आदमी भी अपने आप को लीडर समझने लगता है। इनके अंदर एक अहंकार भरा हुआ है और आज यही अहंकार ही इनको ले डूबा है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, सुखबीर तंवर जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटिल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से कांग्रेस संगठन बनाने में देरी कर रही है, ऐसे में देखिए सवाल तो है ही कि क्या मजबूरी है, क्या रणनीति, ये तो देखिए कांग्रेस जाने, लेकिन ऐसे में इनेलो क्या यहाँ अपने आप को विकल्प, एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा कर सकती है? देखिए सपना जी, पिछला जो चुनाव हुआ तो पिछले चुनाव के अंदर जनता ने एक मन बनाया हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बनाने का, लेकिन उसके अंदर जो है कि यहाँ पर जो गुटबाजी बड़ा पैमाने पे थी और एक विशेष व्यक्ति के द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश को जो वो बेचने का काम हुआ और जिसकी मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी से थी। और इसके अंदर एक मुख्य बात जो है कि आप कहेंगे कि भी है ना किस प्रकार से मिलीभगत थी। आपको पता होगा कि चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो है कि ईडी की रेड पड़ी थी और उसके अंदर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के दौरान के अंदर जो 30 सीटें कांग्रेस की थी
और उसके अंदर जो है कि 16 ऐसी सीटें थी कि जो कांग्रेस हार रही थी। और यहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ कि जो 30 की 30 सीट है, अगर कांग्रेस जो है कि 30 की 30 सीट डिक्लेयर करती है तो उसके अंदर जो है वो मात खाएगी। लेकिन जैसा ही इस बात के ऊपर जो है कि चर्चा शुरू हुई तो ईडी की रेड पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने वो 30 की 30 सीट डिक्लेयर कराने का जो है कि काम किया। अगर कांग्रेस वो 30 की 30 सीटें डिक्लेयर ना करती, अगर उसके अंदर कुछ 16-17 सीटों के ऊपर कैंडिडेट बदलने का काम करते, निश्चित तौर पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो कांग्रेस की सरकार होती। और एक और मुख्य काम जो रहा है, जो इंडिया का गठबंधन हुआ, इंडिया के गठबंधन के अंदर जो है इंडिया का गठबंधन बनाने वाले, नींव डालने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे फतेहाबाद के अंदर। कहा कि तीसरा मोर्चा जो है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि तीसरा मोर्चा की बजाय जो है कि महागठबंधन होना चाहिए। तो चौटाला साहब ने कहा कि आप बात करिए, और जैसे ही नीतीश कुमार ने इस बात को आगे बढ़ाया तो लेकिन नीतीश कुमार को भी पीछा करने का काम किया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसको भी पीछा करने का काम किया है। अगर ये गठबंधन जो है इनालो उसके अंदर शामिल होते तो निश्चित तौर पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो सफाया होता। दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछला जो घटनाक्रम हुआ है तो उसके अंदर जो बड़ा पैमाने पे आपने जो मेरे से प्रश्न किया है कि विकल्प के तौर पर जो है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं आज जैसे खाद की जो कालाबाजारी है बड़ा पैमाने पे है, लोग लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन खाद जो है कि उनको नहीं मिलता। और 40% जो कहा कि कोटा जो है कि हम केंद्र से देंगे, लेकिन 40% भी जो है कि कोटा जो है कि वो केंद्र से जो है कि आज किसानों को जो है कि नहीं मिल पा रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि किसानों के प्रति जो है कि बड़ी गंभीर है। और पहले भी जैसे जो काले कानून आए थे और उनके विरोध के अंदर जो है जो प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के पक्ष के अंदर जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि अपने पद से त्याग पत्र दे करके जो है मैदान के अंदर कूदने का काम किया, किसानों का साथ देने का काम किया। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो है किसान मजदूरों का मेरे वर्ग की पार्टी है और किसानों के हित के अंदर जो है कि वो काम करती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, यानी सबको जो है कि समान दृष्टि से देखने का काम इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर और जनता के जो मुद्दा उठाने के जो है कि वो काम को करते हैं। रही बात संगठन की जो है कि कांग्रेस का संगठन जो है कि कभी तक जो है कि वो नहीं बनेगा, क्योंकि गुटबाजी बड़ा पैमाने पे अभी भाई सुखबीर तंवर जी ने कहा कि जो है कि यहाँ पर डेडलाइन जो दी गई 30 जून तक जो है, और उसके अंदर जो है कि अलग अलग जिला स्तर पर जो है कि बैठ के होकर के जो है कि एक पैनल तैयार किया गया, 6 लोगों का जो पैनल तैयार हुआ। लेकिन अब आज 21 जुलाई हो चुकी है और अभी तक जो है कि जिला अध्यक्षों की सूची जो है कि वो आउट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गुटबाजी है और कुछ विशेष व्यक्ति जो है अपनी मनमानी करके जो है कि कांग्रेस को जो है कि बर्बाद करने के ऊपर जो है कि वो तुले हुए हैं। और जैसा कि अशोक तंवर पहले यहाँ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ में कार्यक्रम में पार्टी के अंदर है जो दलितों का हनन करते हैं। दूसरा कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस से पूछते हैं कि जब ज्यादा समय तक जो है कि देश के अंदर जो है कि कांग्रेस का शासन रहा तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अगर भारत रत्न देने का काम किया तो चौधरी देवीलाल जी ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के अंदर देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है। अगर बैकवर्ड कम्युनिटी को आरक्षण देने का काम किया है तो चौधरी देवीलाल जी ने किया है, और वो भी वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के अंदर जो है कि घोषणा हुई है। तो ना बीजेपी कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, सुखबीर तंवर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक साथ और एक स्वर में तमाम दल देखिए कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आगे आने वाले समय में देखिए कई सारे चुनाव हैं, कांग्रेस की जो संगठनात्मक सुस्ती है, क्या आपको नहीं लगता है कि जनता में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है आपके प्रति? देखिए सपना जी, मैं अपने दोनों साथियों के लिए कहूंगा, जिनके घर पूरे अपने कांच के हो उनको पत्थर फेंकने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो अभी प्रियदर्शनी जी कह रही थी कांग्रेस के बारे में,
तो मैं दो तथ्य आपके सामने रखूंगा। विगत विधानसभा का जो सत्र था उसमें कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद शर्मा जी ने वयोवृद्ध नेता और सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम को सदन के पटल पर जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से गोबर पिलाया, वो अनुशासन का बहुत बड़ा प्रमाण है। और उसी परिप्रेक्ष्य में रामकुमार गौतम जी ने अरविंद शर्मा को जो भ्रष्टाचार का गोबर पिलाया, वो भी आपने देखा, इस प्रदेश ने देखा, इस देश ने देखा। इसके अलावा अभी इसी महीने की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद रैली की गई रेवाड़ी में, और जब गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने दक्षिण हरियाणा के मुद्दों की आवाज उठाई और उसका किस प्रकार से एक तरह से मतलब एक हिमाकत और रियाकत की नजर से जो उपेक्षा की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो सबके सामने। इसके अलावा जो उसके बाद डीनर डिप्लोमेसी हुई, वो भी आप सबके सामने है, और उसका किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया गया, वो भी उसके सामने है। और मैं ये कहता हूं जो इनकी आपसी फूट है ना, इसकी वजह से पूरा दक्षिण हरियाणा, जहां जहां माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को लोग मानते हैं, जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं बतौर राजनेता, वहां आगामी 4.25 साल के समय में विकास नहीं होगा। मैं लिख के एफिडेविट दे सकता हूं आपको, ये आज हालात है। और इसके अलावा आज विषय कांग्रेस का संगठन तो खैर बनना ही बनना है, उसमें तो ये जो मर्जी कहे हमारे साथी दोनों, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आज विषय क्या है? आज विषय है जो हरियाणा प्रदेश में असंख्य जो दिक्कत और परेशानी है, बिजली के रेट नहीं आपको ठीक है सुखबीर तंवर जी, आपको नहीं ठीक है आपको नहीं लगता है कि इसमें दूसरे दल में इसमें गुटबाजी देखने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक के देख ले? मेरी बात तो सुन लो, मैं किसी आपकी बात सुन रही हूँ सर, बोलिए। आप सुनिए, बिजली के रेट 4 गुना ज्यादा, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मैं आपको बिल दिखा दूंगा नेक्स्ट उसमें। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की सारी सड़कें जर्जर और जानलेवा है, और जो 6 महीने का वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद वो समय भी समाप्त हो चुका है। और कृषि में जिस प्रकार से विगत के 11 वर्षों में खाद की कमी रही और कालाबाजारी रही, सबके सामने है। और युवा शक्ति को आज रोजगार नहीं है, किस प्रकार से भुगवाया जा रहा है वो ये प्रदेश जानता है। इसके अलावा और मैं रोजगार की बात कर दूं, जो विधानसभा विगत के अधिसूचना जारी होने से 3 घंटे पहले 5600 पुलिस की भर्ती थी, वो निरस्त कर दी गई, ये अभी की बात बता रहा हूँ। और परिवार पहचान पत्र आज भी अभिशाप बना हुआ है। और भ्रष्टाचार के तो जिस प्रकार से रोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर जगह भ्रष्टाचार की तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, वो कहीं भी आप जाके देख लो। और कानून व्यवस्था की तो कहना ही क्या है, प्रदेश में जंगल राज है, हर रोज समाचार आ रहे हैं, झूठ का सच, सच का झूठ करने पे तुले रहे। वो के राव है जो एडिशनल डीजीपी हिसार में कह रहे थे कि किसी की कोई गलती नहीं है, अगले दिन सरकार ने मुकदमा दर्ज करवाया। ये सरकार नहीं चाहते थे मुकदमा दर्ज करना। ठीक है सर, ठीक है प्रियदर्शनी जी जवाब दे दीजिए। हत्याकांड में ये मुकदमा दर्ज हुआ है जो ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। ठीक है, आपके तमाम सवाल है, जवाब दे रही है प्रियदर्शनी जी। बोलिए प्रियदर्शनी जी। जी मैं बड़े ध्यान से तंवर साहब की बातें सुन रही थी जी। तो मैं यही सोच रही थी, मुझे ना जब ये बात कर रहे थे तो मैं फ्लैशबैक में थोड़ा चली गई, और तंवर साहब की बातें सुन के यही लग रहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेसियों से अपना संगठन बन नहीं रहा है और हमें ज्ञान दर्शन दे रहे हैं। जब इतनी बातें कर रहे थे, किसान हितैषी बात कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि वो जो 1 रुपए का चेक, जीरो कहते हैं ना, 0 का चेक जो किसानों को मिलता था, वो किसान भाई भूल नहीं गए। वो भी नहीं भूल गए हैं कि जब क्लर्क भाई अपनी दिक्कत और कंप्लेन लेके जाते थे, तब हुड्डा साहब गोलियां चलवा देते थे पुलिस वालों को बोल के। आज हमारे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नायाब मुख्यमंत्री हैं कि रात के 12 बजे भी उनके कोई द्वार चले जाए। संत कबीर कुटीर जैसे नाम है, वैसी ही जगह भी बना दी है उन्होंने।
जाता है कोई भी, किसी से भी मिलते हैं, दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकारियों को बोल रखा है कि अगर ये काम दूसरी बार आ गया मेरे संज्ञान में तो देख लो, दिक्कत इनको नहीं होगी, दिक्कत आप लोगों को होगी। ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कभी प्रदेश में? ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छा मैं, चलिए मेरी बात छोड़िए, आप लोग तो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जाके टेस्ट कर लीजिए कि क्या वहां पे अलाउड है या नहीं है जाना। और हुडा साहब का तो वीआईपी कल्चर था, वीआईपी कल्चर आज भी है। बिना एलओपी बने, अभी तक एलओपी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन सेक्टर 7 की कोठी अभी तक भी हुडा साहब ने कब्जा कर रखी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलओपी बनना, मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि उनके नाम के आगे हुडा लगा हुआ है। राहुल गांधी को भी यही लगता है अपने बारे में कि ये लोग इंटाइटल्ड हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े परिवारों से आए और इनके नाम के आगे एक बहुत बड़ा सरनेम लगा हुआ है। इसलिए इनको ये गलतफहमी है और इसलिए ये इस चीजों को, अपनी राजनीति को अपनी बकौती समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्येक नेता अपने सेवा भाव से होता है और सेवा भाव से ही सारे काम करता है। इन्होंने अभी राव साहब का एग्जाम्पल दिया। राव साहब हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं और हरियाणा की राजनीति से, तंवर साहब खुद साउथ हरियाणा से आते हैं, मैं भी साउथ हरियाणा से ही हूँ। उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका क्या अस्तित्व है और कितना बड़ा ऑरा है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की हवा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। बीच में भी कांग्रेसियों ने हवा उड़ा दी थी कि जी राव साहब तो डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। डिनर डिप्लोमेसी, कौन सी डिनर डिप्लोमेसी हो रही है? सुखबीर जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया है। कृष्ण कुटेल जी, प्रियदर्शन जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। कृष्ण कुटेल जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, बस 1 मिनट की। देखिए सपना जी, हाँ, यहाँ पर कांग्रेस के संगठन का जो है कि एक विशेष चर्चा थी यहाँ पर, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस जो है कि अपने संगठन को जो है कि वो बना नहीं पाएगी, क्योंकि गुटबाजी बड़ा पैमाने पे है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो है कि जनता देख रही है, और अभी बहन विशाली जी जो है कि बोल रही थी कि यहाँ पर जो काम के लिए जाता है काम नहीं होते। तो लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अभी एक रातों रात एक अधिकारी का ट्रांसफर करने का काम किया है, जबकि वो वहां पर काम सही ढंग से कर रहे थे। और दूसरा जो है कि यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, चाहे मकान को लेकर के ले, चाहे आप परिवार पहचान पत्र को ले, आधार कार्ड की बात को ले, आज लोग जो है कि चक्कर काटने का काम कर रहे हैं और लोगों को जो है कि जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के दौरान जो है कि देने का काम किया था, जो वायदे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वायदा जो है कि वो पूरा नहीं किया है। जनता जो है कि इसका बदला आने वाले चुनाव के अंदर जो है कि वो लेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद देश और प्रदेश के अंदर जो है कि वो मध्यवर्ती चुनाव हो, क्योंकि सेंटर की जो सरकार है वो अल्पपक्षी सरकार है। ठीक है, सच। सुखबीर तंवर जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए सपना जी, कोई कुछ कहे, मैं हमेशा तर्कसंगत बात करता हूँ, तथ्यों पे आधारित बात करता हूँ। चाहे छुपाने के लिए जो मर्जी छुपाने का प्रयास करते रहो। ये पार्टी, ये कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस। वो अपने बराड़ा साहब के बेटे को इन्होंने नाम बदल के बना दिया, लगा दिया वहां पे उसमें हाई कोर्ट में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ये नहीं बताया कि इसने चंडीगढ़ में लड़की छेड़ी थी। ये बड़े विषय है। ठीक है सर, मुझे लगता है अभी आप लोग इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे दल पर सवाल उठा सके, क्योंकि अभी जो अंदरूनी संगठन है वो अभी नहीं बन पा रहे। लगातार बैठकों पर बैठ के हो रही है। देखिए समय की भी बहुत कमी है। सुखबीर तंवर जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की सियासत में जो तस्वीर इस वक्त उभर रही है वो जरूर जनता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है, बैठकें कर रही है, तो अब बैठकें भी कर रही है, रणनीति भी बना रही है, लेकिन हमें इंतजार है कि आखिरकार कब वो समय आएगा, कब वो तारीख आएगी जब कांग्रेस अपने तमाम जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करेगी और प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।